Good morning, students. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In the previous lecture, we should discuss about the chemical properties of phenol, and now we should discuss about the chemical properties of. In previous lecture, we should discuss about the chemical properties of alcohol, and now we should discuss about the chemical properties of phenols. In this lecture, we should discuss about the reaction of phenolic group, that is OH group, reaction of benzene group, in which we should also compare the acidic character of phenolic or phenoxide and other some special reaction, that is naming reaction. Okay students, firstly reaction of phenol. Phenol means OH group. Firstly acidic character. बेटा जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, अभी तक आपने एक चीज़ तो सीख ही लिया होगा बेटा कि एक ट्रेंड हमने हमेशा फॉलो करना है कि अगर आप स्टार्टिंग प्रोडक्ट ये लेते हो, मैंने आपको पीछे भी कुछ चीज़ें पढ़ाया था कि एक कुछ चीज़ें याद कर लो, बाकी उसके सेम ही होते हैं. जैसे मैंने पीछे आपको ये देखो, ये जो पिछले वाले रिएक्शन था डिहाइड्रोजनेशन में, एक में आप याद कर लो H हो जा रहा है तो बाकी सब में भी H ही जा रहा है. ठीक है, वैसे ट्रेंड बेटा इसमें फॉलो करना है. और इसमें ये वाला चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तकरीबन, और रीजनिंग कहीं 2 बारी के 4 नंबर का कुछ भी पूछ लेते हैं वो. सबसे पहले बेटा क्या होता है रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ बेंजीन हम आज पहले पढ़ेंगे. रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर. फिर अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर एसिडिक, फिर लास्ट में लिखा होगा वाई एंड क्वेश्चन मार्क डाला हुआ. फिनोल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर. सबसे पहला आंसर क्या है कि फिनोल आर वीकली एसिडिक इन नेचर. ये क्या करता है, ब्लू लिटमस रेड एंड रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स. ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. पहले तो नॉर्मल रिएक्शन से वो देख लो. फिनोल है, ठीक है बेटा, बेंजीन सा OH ग्रुप मतलब फिनोल ग्रुप है. ये इसको हम 2 सोडियम के साथ ऐड करेंगे तो क्या ये क्या बनाएगा बेटा, सोडियम फिनोक्साइड. इसे बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड. वैसे OH को NOH के साथ कराओगे ये भी सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा. इसमें ये क्या है बेटा, ये गैस बन जाएगा, इसमें ये लिक्विड बन जाएगा. बस यही डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन समझा रहा हूँ. हाउ, अब देखो फिनोल वीकर है तो क्यों है, और इसको हमने थोड़ा कंपेयर भी करना बाकियों से. फिनोल इज वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड. फिनोल वीकर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से. ठीक है बेटा, देयरफॉर लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट. ठीक है बेटा, तो अभी इससे क्या है, फिनोल वीकर है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इससे क्या पता लगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कर सकता है वो फिनोल नहीं कर सकता. तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है, बट फिनोल डज नॉट. ठीक है बेटा, अब ये देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप. एसिडिक कैरेक्टर फिनोल का क्यों होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप. एक चीज आपको पता है ना बेटा, एसिड कौन होते हैं, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ. जो H पॉजिटिव को रिलीज करे, H पॉजिटिव को रिलीज करे, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव को छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा. ठीक है बेटा, अब आगे जाओ तो आपको थोड़ा पता लगेगा. अब ये देखो, ये मान लो फिनोल है. अब मैं आपको थोड़ा कंपेयर कराने लगा हूँ. ये फिनोल है बेटा, फिनोल जब यहाँ से H छोड़ेगा तो ये फिनोक्साइड बनेगा. ठीक है बेटा, इससे बोलते हैं फिनोल. अगर ये बेंजीन के ऊपर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो फिनोक्साइड बोलेंगे. ठीक है बेटा, अब ये देखा फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल्स चलो कम तो होता है कार्बोक्सिलिक के से, बट ये किसी न किसी ज़्यादा हुआ. तो यहाँ क्या क्वेश्चन आया कि फिनोल्स, वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स. यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा. ठीक है, द ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ फिनोल एज कंपेयर टू एल्कोहल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस. ठीक है बेटा, हम इसको रेजोनेंस से बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है. ठीक है बेटा, फिनोल्स रेजोनेंस हाइब्रिड फॉलोइंग. सबसे पहले देखो बेटा, अब ये चीज़ आपने शायद ये वाला आपने +1 में पढ़ा हो कि कैसे यहाँ से बॉन्ड रोटेट करता है. पहले मैं आपको बता देता हूँ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है. सबसे पहले आप ये बताओ, कार्बन बनाते हैं 4. ठीक है बेटा, मतलब कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. अगर बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड मतलब क्या, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4. ठीक है बेटा, इसी तरह आप देखो इस कार्बन, ये मान लो कार्बन है, ये आप कार्बन ही मानोगे ना इसको, ये मान लो कार्बन है. इस कार्बन ने क्या 1 2 3 और 1 ये डबल बॉन्ड है 4.
ठीक है बेटा। सबसे पहले आप इधर आ जाओ, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस वाले कार्बन पे आएगा, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस वाले कार्बन पे आएगा तो क्या होगा, जब ये डबल बॉन्ड इस वाले यहाँ से इस वाले कार्बन पे आएगा तो देखो क्या होगा, इस वाले से इस वाले कार्बन पे मान लो कि डबल बॉन्ड लगा है, तो ये पूरा डबल बॉन्ड इस सेकंड वाले कार्बन पे आ गया। मान लो कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन साथ साथ डबल बॉन्ड आ गया। मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पे क्या हुआ, 3 बॉन्ड हो गए। अब आपको पता ना, अगर कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा तभी वो स्टेबल है, 3 बॉन्ड मतलब वो अनस्टेबल, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो मुझे समझ, लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा उसके पास पावर है कि वो इसको एक बॉन्ड दे सके। जैसे ही इसने यहाँ से यहाँ मूव किया, इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर यहाँ दे दिया। ठीक है बेटा एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपने +1 में ये चीज़ें पढ़ी है, आपको पता है लोन पेयर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ क्यों आ रहा है। तो बेटा मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, तो मैं बेटा बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें नहीं पता लग रहा है तो मुझे बेटा उसी टाइम आपने पूछना है, क्योंकि बेटा अगर आप नहीं पूछोगे तो बेटा मेरा कुछ ही नुकसान आपका ही है। ठीक है बेटा, बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम सारी पूछो, ठीक है, पूछोगे तो बेटा मुझे भी ठीक लगेगा कि हाँ बच्चे पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं रेगुलरली, बट कुछ जो नहीं पूछते हैं वो कभी नहीं पूछते हैं, या तो उनको समझ आ रहा है या तो वो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर होने ही होने, ये आप माइंड में रख लो। और ठीक है बेटा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम आई तो पूछो। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे आया, सॉरी, जब यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आती है, यहाँ 3 बॉन्ड बन गया कार्बन पे, कार्बन अनस्टेबल होने लग पड़ा, तो ये ऑक्सीजन कहता है रुक मैं तुझे अनस्टेबल नहीं होने दूंगा। इसने अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ डबल बॉन्ड, जब इसने यहाँ लोन पेयर दे दिया तो ये बेचारा थोड़ा गरीब हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो जब ये यहाँ पे था तो फिर क्या हुआ कि इसने अपना, अब ये देखो ये 3 नंबर कार्बन, ये मान लो 4, 3 नंबर ने क्या किया, अपना ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको शिफ्ट किया 4 नंबर के पास। तो 4 नंबर के पास तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, उसने शिफ्ट किया 5 के पास। ठीक है, अब ये देखो, ये बस यही है कि ये इसको शिफ्ट करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, यही शिफ्टिंग ही चलानी है यहाँ पे। ठीक है, फिर शिफ्ट किया तो ये यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि हम बॉन्ड शिफ्ट कराते रहना हमने, जब तक ये दोबारा ये न बन जाए। ठीक है, बाद में इसने फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, जैसे इसने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि इसके पास पहले से डबल बॉन्ड था, इसने फिर बोला कि मैं अनस्टेबल हो जाऊँगा, मेरा 5 बॉन्ड मैं कैसे बनाऊँगा। इसने फटाफट इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसने जिसको जैसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो ये सब कुछ होगा। फिर ये क्या कहता है, ये मैं यहाँ से, ये क्या कहता है कि मैं अब यहाँ से दोबारा यहाँ शिफ्ट, जैसे इसने यहाँ शिफ्ट किया, इसने बोला कि मैं 5 बॉन्ड कैसे बनाऊँ, फिर इसने दोबारा ऑक्सीजन को दे दिया और यही बना दिया। ठीक है बेटा, इसमें देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। एक चीज़ मैं आपको, चलो वो नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये देखो नेक्स्ट फिनॉक्साइड वाले में देखो, मैं आपको दोबारा रोटेशंस नहीं समझाऊंगा। फिनॉक्साइड वाले में देखो, जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन नहीं है, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें देखो स्ट्रक्चर 3 4 और 5 पे क्या है बेटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, बट फिनॉक्साइड वाले में देखो, जब ये ऐसे हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये सारा हो रहा है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। बेटा यही रीज़न है कि एक एसिडिक है, एक एसिडिक नहीं है। अब देखो, अभी देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर 3 4 और 5 हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH। इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। दिस ऑक्सीजन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH स्ट्रांगली टू, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इससे देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इससे क्या पता लगता है कि ये जो H को है ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या कहता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ बड़ी पावर से खींच के रखता है। इस पॉजिटिव चार्ज करके ये अपने इसको हाइड्रोजन को, ये नहीं चाहता कि मेरे पास एक और कोई जाए और मैं और गरीब हो जाऊं, इसको बड़ा खींच के रखता है। खींच के रखता है मतलब क्या कि ये H को रिलीज़ नहीं करेगा, और अगर कोई चीज़ H को जल्दी रिलीज नहीं करेगा तो वो लेस एसिडिक होता है, और H को जल्दी रिलीज करे वो ज़्यादा एसिडिक होता है। और फिनॉक्साइड में क्या होता है, वो ईजिली H को रिलीज कर देता है। इसमें देखो, इसमें इन तीनों में कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो ईजिली H को रिलीज कर सकता है। और तो इससे क्या पता लगा बेटा कि फिनॉल जो है वो लेस एसिडिक है, किससे बेटा,
फिनॉक्साइड से। अब ये देखो स्ट्रक्चर 3, 4, 5 हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और ये देखो अब ये एक और रीजन बताता हूँ, ये बहुत नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखो इस पे देखो 3, 4 और 5 पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हो। और एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी बेंजीन रिंग पे एक ही साथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो बेटा वो रिंग क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो, फिर तो वो ठीक है स्टेबल है। बट इस पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों, तो वो क्या होता है अनस्टेबल। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही है, तो इससे क्या होता है बेटा, ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है बेटा, ये देखो अनस्टेबल ऑन अदर हैंड क्या होता है, फिनॉक्साइड विच हैज रिक्वायर द चार्ज। और ये देखो ठीक है 3, 4, 5 है द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, देयर फॉर दे बी अनस्टेबल एंड इज नो स्ट्रक्चर इन फिनॉक्साइड जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जिसका करके ये स्टेबल है। अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड फिनोल के, इससे क्या पता लगा कि फिनोल स्टेबल है ड्यू टू दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, और यहाँ दे देंगे फिनोल, और यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वाई फिनोल्स आर मोर वाई फिनॉक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन फिनोल्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, आपको रीजंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट देखो सिंपल सा एक्शन विद जिंक, जिंक से रिएक्ट करेगा क्या होगा, फिनोल को जिंक से कराया कुछ नहीं होना बेटा, जब फिनोल को जिंक से कराओगे ना, जिंक यहाँ से OH इसको साथ ले जाएगा, सिंपल बेंजीन बनाएगा। अमोनिया के साथ कराओगे तो यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा। ये तो आपको पीछे किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करा रहा हूँ। अभी देखो फिनोल को जब हम एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl को बोलते हैं। जब भी ऐसा करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ H रिमूव होगा। ठीक है बेटा, H रिमूव होगा, यहाँ से Cl रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा और बाकी यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया ना प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बेटा 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इनको बोलते हैं बेटा नेमिंग रिएक्शन। डायरेक्ट फ्राइज रिएजमेंट लिखो, ये देखो ये बेटा नेमिंग रिएक्शन पूछ लेंगे वो, मतलब ये नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट पूछ सकते हैं वो। इसमें देखो बेटा, अब ये कैसे बना, ये बेटा देखो पीछे, अगर ये नेमिंग रिएक्शन आप यहाँ से भी दे दोगे तो कोई गलती नहीं होगा। फिनोल लिया, इसमें एस्टर क्लोराइड डाला या एसिड क्लोराइड डाला, इसके बाद आपके पास ये बना। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को फर्दर फ्लो के मतलब कि फर्दर यूज़ किया। आप चाहो तो इस रिएक्शन को पीछे से शुरू कर सकते हो। जब उसमें बेटा AlCl3 डाला, उसको हीट किया तो क्या हुआ कि यहाँ से ये छोड़कर इस पोजीशन को छोड़ के ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे हो गया और एक H यहाँ पे लग गया। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, ये दोनों आंसर आ सकते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो एक्शन विद बेंजाइल क्लोराइड, ये भी बेटा सीधा इस नेम से रिएक्शन आ जाता है। इसमें बाउमैन रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे बाउमैन स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, फिनोल को जब आप बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, C6H5COCl। ठीक है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड ऐसे भी लिखते हैं हम। कैसे लिखते थे यार, C6H5CO। चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये भी मेरे को थोड़ा सा इसका डाउट हो रहा है, बाद में करते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो ये बेटा एज इट इज़, ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखा है बेटा, इनमें से हर साल इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। 5-6 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिल ही जाएगा। आपके पूरे बुक में ऑर्गेनिक के बेटा 20-25 क्वेश्चन है, जिनमें से हर साल 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं। ये इजीली स्कोर करने वाला मार्क्स है, जिससे आप 8-9-10 नंबर इजीली हर साल ले सकते हो इन क्वेश्चन से। जब ये ग्रीनर रीजन की तो स्टोरी आपको पता है, जैसे ये रिएक्ट करेगा पहले सारा का सारा रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में ये आपको नहीं समझ आएगा कि ये यहाँ से ये कैसे बन गया। ये बेटा थोड़ा सा डिटेल रिएक्शन है, बट यहाँ शॉर्ट में दिया गया। जब जैसे फिनोल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये मीथेन बनाएगा और फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बनाएगा। ये आप एज इट इज बेटा लर्न करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपके सिलेबस में सीधा ही नेम से पूछा गया और पेपर में आ जाता है कि
राइट अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है बेटा, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑर्थो, पैरा और मेटा ग्रुप कौन से होते हैं। ये आपने प्लस वन में ऐसे किया होगा, फिर भी बता देता हूँ बेटा। जो मान लो कि ये आर ग्रुप इस पोजीशन पे लगा, इसके रिस्पेक्ट टू बेटा ये ऑर्थो होता है, ऑर्थो इसे ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। ये बेटा आपको प्लस वन में कराया हुआ, फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बारी। इसके अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, ये ऑर्थो, ये पैरा और मेटा होता है। ये ऑर्थो, मेटा और पैरा होता है बेटा। अगर ये याद रखना, ये मेटा है तो ये भी मेटा है, ये ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो, अगर ये पैरा तो ये भी पैरा होता है। ठीक है बेटा, ये लग गया होगा पता, शायद आपको नहीं लगा तो मेरे से पूछ लेना दोबारा बाद में। अब ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन डेट डायरेक्टली, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन डायरेक्टली इफेक्ट करता है OH ग्रुप। फिनोल अंडरगो, फिनोल क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। दिस अकर एज फास्टर रेट। ठीक है बेटा, और ये काफ़ी फास्टर रेट के साथ ये रिएक्शन होता है। इसमें देखो अब मेन यहाँ शुरू जो समझना है आपने, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप। OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप। मतलब क्या होता है, इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ कि बेटा OH ग्रुप पे क्या होता है, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बाहर से आएगा ना बेंजीन की रिएक्ट करने के लिए, या तो वो O पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या तो पैरा पे अटैक करेगा। चाहे वो इस तरफ अटैक करे, चाहे इस तरफ करे। ठीक है बेटा, मेटा पे बहुत कम चीज़ें ही लगता है। ठीक है बेटा, देयरफॉर इनकमिंग ग्रुप कोई भी आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगेगा। ये क्यों होता है बेटा, ड्यू टू रीजन दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉस इफेक्ट। OH ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन हमेशा ही अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब मैं आपको ये दोबारा नहीं कराने वाला हूँ, पीछे वाला ही है कि कैसे रोटेशन होता है। आप ध्यान से देखोगे तो बेटा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, अब देख लो, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। आप देखोगे ना तो इस पोजिशन पर कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच, कभी भी नेगेटिव चार्जेस नहीं आ रहा। किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये आपको पता लग गया होगा क्यों ऑर्थो पैराडाक्टिल ग्रुप OH पे इनकमिंग चीज़ें क्यों अटैक करता है, ये चीज़ें पता लग गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में मतलब क्या होता है, BR। जैसे BR लगेगा, अब देखो क्या होगा, BR जैसे ही लगेगा, अब देखो ये क्या है, ये क्या है बेटा, और ऑर्थो, ये ऑर्थो हुआ और ये हुआ पैरा। ठीक है बेटा, अब देखो मेटा पे नहीं है ना, वैसे ही 3Br2 का मतलब यही होता है। 3Br2 लिया हमने, जिसमें तीन पोजीशन पे लग गए। ये लग गया पता ब्रोमिनेशन कैसे हुआ। अब ये एक्चुअल में होता कैसे वो बता देता हूँ। एक इधर से छोड़ के जाता है, यहाँ भी H होता है, आपको पता नहीं, यहाँ भी H होता है। ठीक है बेटा, यहाँ H होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ें सीखो कि ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड, एक ऐसा डबल बॉन्ड को हम इस हिसाब से शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पे ये ना सारा का सारा घुमा के बेटा दिखाया गया है कि इस वाले पोजीशन पे हमने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। इस वाले पोजीशन पे हम क्या करते हैं, इस वाले पोजीशन पे हम क्या करते हैं, यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आता है इस वाले पोजीशन, डबल बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज ये ब्रोमीन देखेगा फटाफट उस पर अटैक करेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि यहाँ के हाइड्रोजन पहले से भी होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ रिमूव करेगा, वो यहाँ से यहाँ रिमूव करेगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ रिमूव करेगा, यहाँ पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन रिमूव को यहाँ से छोड़ जाएगा, और एक Br और पहले साथ में इधर से भी गया है, वो क्या बनेगा यहाँ पे HBr। अब ये देखो ये आगे नेक्स्ट कैसे शिफ्ट हुआ, यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज बना तो Br आया। ठीक है, Br यहाँ जुड़ गया। अब Br जुड़ तो गया, बट यहाँ पे बॉन्ड की कमी होने लग पड़ी। ये बॉन्ड को किसने पूरा किया, हाइड्रोजन क्या करता है कि ये यहाँ से जाता है, अपना बॉन्ड यहाँ दे जाता है इसे। ठीक है, अपना बॉन्ड ये जाएगा तो कैसे जाएगा, इसको कोई ना कोई फ़ायदा हो तभी जाएगा यहाँ से। ये क्या करेगा, Br, क्योंकि Br नेगेटिव पड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ के ये एक HBr बनाएगा उस तरफ जाके। ठीक है, वो साइड प्रोडक्ट है, HBr बनाएगा। ठीक है, तो ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे इन्होंने H पॉजिटिव शो किया हुआ, आपको पता लग गया होगा। मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जिससे कि क्या हो, ये Br आपस में टूटते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई है,
ये क्या होता है कि जब Br टूटता है, क्योंकि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये Br टूटता है, एक Br नेगेटिव में टूटता है, एक Br पॉजिटिव में टूटता है, ठीक है। एक Br नेगेटिव में टूटता है क्योंकि ये सारा इस Br का भी इलेक्ट्रॉन ये सारा लेके चल जाता है, ये नेगेटिव में टूटेगा, पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड सारा का सारा यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ आता है नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव में टूटा तो इसकी कंडीशन भी ये होगी नहीं, नेगेटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ एक, क्योंकि यहाँ पे हमें अब क्योंकि नेगेटिव का सारा चार्ज किसने अब्जॉर्व कर लिया, Br ने अब्जॉर्व कर लिया। अगर Br ने नेगेटिव का सारा चार्ज अब्जॉर्व कर लिया तो अब हमें क्या चाहिए, हमें अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेगा हाइड्रोजन, वो अपना बॉन्ड यहाँ छोड़ के जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ये देखो डबल बॉन्ड बन गया, Br भी लग गया और H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रेशन तो आपको ईजिली पता है नाइट्रेशन कैसे करना है, बस ये लगा HNO3 डाला, बस यहाँ पे NO2 लग जाएगा। और ये सारा प्रोसेस इसी तरह से होता है जो ऊपर में लगाया हुआ है ना डिटेल्स में, आपने शॉर्ट में ऐसे याद करना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बेटा नेमिंग रिएक्शन की तरह, जो मैंने पीछे आपको बताया था ना नेमिंग रिएक्शन का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा ये दो नेम आप सुन लो, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा ये बाय नेम भी सीधा ही पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, फिनोल लेते हैं हम, मिथाइल क्लोराइड लेते हैं। बेटा इन रिएक्शन में कुछ नहीं है, फ्री के 7, 8, 9, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे पेपर में, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितने नंबर का पेपर में डाल रहा है, ठीक है। तो ये देखो कुछ नहीं है, फिनाइल लेना है आपने, ठीक है। फिनाइल में कुछ नहीं, मिथाइल क्लोराइड डालना। मिथाइल क्लोराइड आप जैसे डालोगे ना, मिथाइल क्लोराइड आप जैसे डालोगे ना, ये क्या होगा, CH3 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। बस ये देखो आपने फिनोल लिया, ठीक है। फिनोल में क्या डाला आपने, मिथाइल क्लोराइड डाला। जैसे आपने मिथाइल क्लोराइड डाला है वो क्या हुआ, CH3 यहाँ लग गया, ठीक है बेटा। एक चीज़ आपको पता नहीं, या तो वो ऑर्थो पोजिशन पर लगा या तो पैरा पोजिशन पर बन लगा, ठीक है बेटा। अगर ऑर्थो पर लगा तो ये O का मतलब ऑर्थो, ये P का मतलब पैरा, ऑर्थोक्रिसोल या पैराक्रिसोल, ये दोनों चीज़ बना सकता है, ठीक है बेटा। डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ क्या करता है, बना सकता है, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये नेक्स्ट है कॉल्बे रिएक्शन। बेटा ये भी बहुत, जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखाऊँ उसे तो आप याद कर जाओ डायरेक्टली, कुछ नहीं ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें देखो क्या होता है, जब सोडियम फिनोक्साइड को हम हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट टेम्परेचर 400 केल्विन पे, ठीक है बेटा, और साथ में प्रेशर इतना देते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो क्या है, सोडियम फिनोक्साइड लिया आपने, CO2 डाला, ये हीट किया, इतना प्रेशर डाला, वो क्या होगा बेटा, ये बना लेगा COONA, O रहेगा यहाँ पे, ये COO बीच में आ जाएगा, Na आखिर में लग जाएगा। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ से रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ एक H है ना, समझो रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये H यहाँ जाएगा O के साथ और ये सारा उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। बस ये देखो, ये आपको पता नहीं यहाँ H भी होता है, वो H टूट के यहाँ चल गया, उसके पोजीशन पे COONA लग गया, ये सारा का सारा, ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। जब आप पानी डालोगे ना, आपको पता ना पानी डालने से क्या होगा, पानी का जो OH होगा ना, HOH होता है ना, ये OH के साथ Na चल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H यहाँ लग जाएगा, ठीक है बेटा। आपका प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। आपको बेटा याद होना चाहिए, बाय नेम सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में। नेक्स्ट देखो, रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी ये पूछा गया था पेपर में। ये कहता है कि ये देखो, फिनोल को जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है बेटा, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करोगे, बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, हीट डालोगे, ठीक है बेटा, जब आप करोगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, ये ONaCH2Cl बनेगा, ठीक है बेटा। बाद में इसमें क्या करना बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले आपने ये डाला, ठीक है, जैसे आपने ये डाला, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला हुआ है, हीट भी किया हुआ है, तो ये H को रिमूव करेगा, सोडियम लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है बेटा। तो और यहाँ से H निकली है, ध्यान से देखो, ये H को रिमूव किया, सोडियम लग गया, ये सोडियम लग गया यहाँ से एक Cl रिमूव हुआ, ठीक है बेटा, यहाँ से Cl रिमूव हुआ और जो H था यहाँ का
वो Cl के साथ चल गया, ये देखो CH Cl2 बन गया ना यहाँ पे, देखो एक H, इसलिए यहाँ Cl गया, यहाँ से H गया, ये हो गया। बाद में इसमें से हमने NaCl निकालना है, यानी कि Na और एक Cl यहाँ से, सॉरी दो मतलब कि Na और दोनों को दोनों Cl निकालना है, ठीक है बेटा। उससे सॉरी हमने क्या निकालना है, NaCl निकालना है। जब आप NaCl निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा इसमें भी प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस नहीं है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, ये जो OH है ना, हमने इसमें दिया NaOH दिया, आपने क्या दिया इसमें NaOH दिया। इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या होगा, ये जो Cl है ना बेटा, दोनों को दोनों, 2 Cl 2 Na के साथ चल गया, 2 NaCl बना लिया इसने, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, और ये OH लग गया इसकी जगह पे। यहाँ तक पता लग गया बेटा, पर ये होता है अनस्टेबल, ये रिएक्शन हम यही खत्म नहीं कर सकते, हमें फिर इसमें डालना पड़ता है पानी, कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस। अब जैसे पिछली बार की तरह हाइड्रोलिसिस कराया, तो हाइड्रोलिसिस कराने से देखो क्या होगा, OH लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें से जैसे हाइड्रोलिसिस करोगे इससे बेटा बन जाएगा CHO, ठीक है। ONA यहाँ पे एज इट इज ऐसे रह जाएगा। अब आप बेटा मैं डिटेल्स में नहीं कराऊंगा, मैकेनिज्म होता है इसका कि यहाँ से ये कैसे कन्वर्ट हुआ, या एज इट इज अभी देखो, बाद में अगर ना पता लगे फिर मेरे से पूछना, फिर मैं बता दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। इसमें फिर HCl डाला तो हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए, लास्ट प्रोडक्ट ये आ गया, मतलब आंसर आपका, ठीक है, ठीक है। अब बेटा जो एक फटाफट ये चीज़ करने वाली है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे पता लगेंगे ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है। इसको बेटा इसके लिए 2 मेथड होता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आ जाता है कि 2 मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसको बोलते हैं बेटा लुकास मेथड। इस टेस्ट में क्या होता है कि हम अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं HCl के साथ, ठीक है बेटा। जब आप इसको HCl से ट्रीट कराओगे तो क्या होगा कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, ठीक है बेटा। अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, अल्काइल, और अल्काइल हैलाइड क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है, ठीक है बेटा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो हमें पता लगेगा इसकी टर्बिडिटी से। टर्बिडिटी से मतलब कि ये कितना जल्दी अपना कलर चेंज कर रहा है, उससे पता लगेगा। सबसे पहले देखो जो टर्शरी अल्कोहल होगा प्रोड्यूस क्लाउडनेस इमीडिएटली, क्लाउडनेस इमीडिएटली मतलब जैसे अल्कोहल बनेगा वो क्लाउड जैसा ना, मतलब कि लाइट मिल्क कलर का ना क्लाउड सा बनाने लग पड़ेगा। जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा वो क्लाउडनेस मतलब कि वो उस कलर का वो सोल्यूशन बनाना शुरू कर देगा। बट जो सेकेंडरी होगा तो बेटा वो 5 मिनट लगा देगा क्लाउडनेस बनाने में, ठीक है बेटा। और अगर वो प्राइमरी होगा तो वो क्लाउडनेस नहीं बनाएगा जब तक आप उसे हीट नहीं करोगे। इसे बोलते हैं बेटा लुकास टेस्ट। आपने सोल्यूशन लास्ट में बना लिया, अगर वो फटाफट वो क्लाउड जैसे कलर का सोल्यूशन बन गया मतलब वो टर्शरी है। अगर 5-6 मिनट लग गए मतलब सेकेंडरी। अगर वो ना हो रहा और आपने उसे थोड़ा हीट किया और वो बन गया तो वो प्राइमरी। इसी तरह होता है वेक्टर मेयर टेस्ट। वेक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, अल्कोहल को ट्रीट करते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ, आयोडीन के साथ क्या होता है हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनता है, ठीक है बेटा। अब देखो अगर अब जो आपके पास बना अगर आप उसको रिएक्ट करोगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो वो बनाएगा नाइट्रो अल्कीन। अगर आप उसे रिएक्ट करोगे सिल्वर नाइट्राइड वो है नाइट्रो अल्कीन, ठीक है बेटा। अब देखो नाइट्रो अल्कीन इज फाइनली ट्रीटेड विद नाइट्रिक। अब देखो ये भी स्टेप किया, पहले इसको इसके साथ रिएक्ट कराया, ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया तो हमारे पास बना नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन को हमने नाइट्रस एसिड के साथ कराया, ये इसका रिएक्शन बताया हुआ। तो आपके पास बनेगा अल्कलाइन मेड ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन, ठीक है बेटा। एक सोल्यूशन सा बन जाएगा। अगर उस सोल्यूशन रेड ब्लड रेड कलर का, अगर वो सोल्यूशन हमें दिखने में ब्लड रेड कलर का दिखेगा, इसका मतलब क्या है वो प्राइमरी अल्कोहल का। अगर वो ब्लू कलर का होगा वो सोल्यूशन, ये सारा रिएक्शन करने के बाद अगर वो ब्लू कलर का होगा तो वो सेकेंडरी होगा। अगर वो कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा तो वो क्या होगा बेटा टर्शरी, ठीक है बेटा। बेटा आपका जो मेनली सिलेबस है इस चैप्टर का जो है बेटा यही खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है ना आपका सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब यूजेस ऑफ मिथेनॉल, अल्कोहल, फिनॉल, ये बेटा आप खुद कर लेना क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, जस्ट थ्योरी सा वो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर 1-2 थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।